तो होटल मैनेजमेंट करने के फर्स्ट ईयर के बाद ही आपके पास जॉब थी? मेरे पास जॉब थी, मैं जॉब कर रहा था, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने आता था। पर जॉब ऐसी थी कि एक वही बात थी कि ज़िंदगी में ना एक चीज़ समझ ली थी कि पैसा, या तो पैसे के पीछे भागते हैं या नाम बना लेते हैं, एक कोशिश करते हैं। तो ये समझ आ चुका था इतनी दुनिया देख के ही पहली बार में कि जब इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने उम्र वाले, आपसे 100 गुना एक्सपीरियंस वाले लोग भी अगर आज लगे हुए हैं तो नाम बनाना आसान तो नहीं है। तो अपन ने कहा जो मुश्किल चीज़ है वही कोशिश करते हैं इस बार। तो मैंने कहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली तनख्वाह थी 11,500 रुपये, अच्छा। उससे चालू किया था। ट्रेनिंग पे लिफाफा मिलता था 800 रुपये का, उसमें भी 2 दिन हम छुट्टी मार देते थे तो 740, 750 एकदम कट के लिफाफे में कैश। तो 11,500 रुपये से लाइफ स्टार्ट की थी, उसमें ही मैनेज करते थे जैसे भी किया। घर पे तो कभी बताया ही नहीं था, घर पे बस ये बोला था टेंशन मत लो, सही चल रहा है। बताते तो किसी के भी माँ बाप नहीं करने देंगे। मेरी फैमिली तो बहुत एकदम वो जेंटल फैमिली वाला था, अपने वो भी नहीं था कि भाई ये बोरा पकड़ो पैसे का और निकल लो टाइप्स। तो ऐसा नहीं था, अपन ने देख रखा था। आप अपनी फैमिली देख के ही आगे बढ़ते हो, आपको पता है कितनी लेवल की चद्दर है, कितने फैलाने हैं। तो अगर बड़े फैलाने हैं तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। घर पे फ़ोन पे बस ये सोच लिया था कि घर पे हंस के बात करनी है, बोलना है नो प्रॉब्लम। यहाँ भले छाले हो रहे हैं, दिवाली वाले दिन रात को 2:30 बजे छूट रहे हैं काम से। अच्छा। जब आखिरी पटाखे चला रहे होते हैं ना बच्चे, आखिरी के वो पट पट पट, वो सुन रहे हैं देख के, पैरों में छाले, आंखों में टेंशन, है ना, वो दो छोटे से आंसू। न रो सकते हो, बड़े हो, मैच्योर हो, ऐसा इंसान रोता हुआ। लड़के बंदे अलग, एक तो वो मेल ईगो पे और आ जाती है कि रोएंगे क्या। अब क्या करोगे पर उस सिचुएशन में, समझ नहीं आता कि यार भाई आखिरी पटाखे हैं, दिवाली वो देखी है, कुर्ते पजामे पहन के घर वालों के साथ पूजा, घर वाले बोल रहे हैं क्या कर रहा है, 8 बजे बीच में टाइम निकाल के फ़ोन कर रहे हैं कि टेंशन मत लो, आ गया घर पे, सही रहा, बस सो रहा हूँ। आप तो वहाँ अपनी मरा ही रहे हो। तो रात को छूटते थे, वो टाइम भी देखा है। ऐसा हो जाता था कभी कभी तो आशीष भाई, नहीं लिटरली ये चीज़ पता है क्या रहती थी, अब 11,500 रुपये में महीना चलाना है। घर पे ये बात पता नहीं है, घर वालों ने आपको रेडी करा के दे रखा, फ्लैट दिलवाया था, घर वालों ने कहा था हम पे करेंगे, एटीएम दिया था पिताजी ने कि उनको भी पता नहीं होने वाला। मैंने सोचा इसे नहीं छूना, भाई बहन था नहीं, मैंने कहा इसे छूंगा ना स्पॉइल्ड चाइल्ड, या तो मैं वो बन जाऊंगा या फिर अपन कुछ नाम कमा लें। तो मैंने कहा भूल जाओ ये चीज़ है। चालू किया अपन ने खुद से 11,500 में। अब भाई घर वाले जो फ्लैट उस ज़माने में ले रहे हैं उसकी प्राइस जो भी अच्छी खासी थी, अब आप उसमें तो नहीं रह सकते। 11,500 में डिसीज़न ले लिया, अपन ने उसको खाली करा। 11,500 में दिमाग लगाया कैसे महीना निकाल सकते हो। उसमें मैंने लिटरली स्टार्ट किया था, हम 4-5 जने उसी होटल के स्टाफ एक फ्लैट लेके रहते थे 1 BHK में, और जहाँ घर वालों ने दिलाया था उससे काफ़ी लो सोसाइटी में वो था, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है अब क्या ले लोगे, है ना। तो उधर जाके शेयरिंग में रहने लगा उनके साथ ही कि 4 की जगह 5 कर लो भाई, और अपने जैसे ब्रदर जैसे लोग होते हैं ना सब वैसे ही कि भाई आजा। तो वैसे करके स्टार्ट की अपन ने ज़िंदगी, करता था धीरे धीरे रहता था। कैलकुलेशन ऐसा दिन तक देखा है, ये मैंने अपनी ये मुझे लगता है शायद मैंने अपने किसी दोस्त से भी शेयर नहीं किया, बट अब अपन भगवान की ऐसे कहीं बैठे हैं तो अब है कि अब वो बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि अब वो अपनी ताकत है। तो मतलब ये भी होता था कि छुट्टी होती थी हफ्ते में 1 दिन, मतलब ये तक देखा है कि यार आज है ना अपने पास 100 रुपये हैं और बजट अब ये बचे हैं फाइनल, मतलब आखिरी ऑफ है, अब कल आएगी सैलरी, तो मतलब यार आज हाफ प्लेट राइस आ जाएंगे 45 रुपीज़ के चाइनीज़ ठेले से, और फुल प्लेट आएंगे 80 के। तो एक काम करते हैं आज हाफ प्लेट खा के सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर मेट्रो जब चलने लग गई थी बैंगलोर में एक स्टेशन, क्योंकि कल सुबह फिर मेट्रो कार्ड में भी तो भराने हैं, नहीं तो 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो जितने लेता है उतने तो है नहीं। तो वो दिन भी निकाले हैं, ऐसे करके स्टार्ट करते थे एक एक चीज़ कैलकुलेट कर करके कि चलो सो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े खुद वॉश करना, क्या नहीं किया था, हर चीज़, वो एक टाइम था। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया, करते रहे 2 साल, ग्रेजुएशन ख़त्म हुई। फिर एक टाइम आया जब पहली बार एक इंटरनेशनल जॉब के लिए, कईयों के लिए अप्लाई किया, रिजेक्शन ये वो आता रहता था कि टफ़ भी होती है, कौन लेगा, पर फिर आया कहीं ना कहीं वो दरवाजे खुलते हैं। फिर पहली जॉब मेरे को मलेशिया मिली, बेसिक एज ए शेफ़ स्टार्टिंग लेवल पे। फिर मैं गया था, फिर वहाँ पे जाके मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो हो चुकी थी, स्पेशलाइजेशन किया एक तरीके से, समझ लो दूसरे डिपार्टमेंट में जो PhD होती है दूसरे इंडस्ट्री में, इसमें आप एक स्पेसिफिक एक कुजीन में से कहते हैं नहीं इटालियन शेफ़ है, ये चाइनीज़ शेफ़ है, तो अपन ने वो कोर्स पूरा किया। मैंने उसका टफेस्ट किया था वर्ल्ड कुजीन में, तो 11 कुजीन में
प्रॉपर पूरा मास्टर किया था। तो कौन कौन सी कुजीन? तो मैंने जो मेजरली हुई थी सारी फ्रेंच, इटालियन, मैक्सिकन, ओरिएंटल, इंडियन ऑफ कोर्स, तो ऐसे सारी मेजर कुजीन्स कवर हो जाती हैं उसमें। मैंने वो किया। उसके बाद फिर और जब आप में ऐड ऑन हुआ आपकी क्वालिफिकेशन और ज़्यादा, फिर फिर वहाँ पे किया मैंने एक रिसोर्ट में। फिर लाइफ ने सेकंड मोड लिया। फिर मैं यूएस के लिए मुझे एक फर्स्ट ऑफर उसके बाद आया। अच्छा। मैं यूएस शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक इंसान जिसने 11,500 रुपये से चालू किया, यूएस से तो एक बहुत बड़ा हवा होता था, सच बताऊंगा आज भी है ही कि यूएस से जा रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं को कंट्री का क्या है क्या नहीं है भाई, अपने को तो सेम ही लगता था, अपन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पहली बार जब वीज़ा लगा मेरे को तो भरोसा ही नहीं हुआ। दिल्ली में ही लगा था, पहला वीज़ा लगवाने गए, डॉक्यूमेंट आए ना, जब वहाँ से आए कि आपकी जॉब लग गई, मेरे को लगा ये स्कैम है। हमें लगता ही नहीं था कि हमारी वहाँ भी जॉब लग सकती है। मैंने कहा भाई ये तो सपना भी नहीं है, ये तो कुछ और है। मैंने कहा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा यार अब ये पैसे मांगेगा अगली कॉल में और फिर ये मुझे ब्लॉक कर देगा। तो अपन प्रिपेयर्ड थे, और उसने पैसे नहीं मांगे, उसने तो कागज भेज दिए कि अब आप जाओ और वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, ये आपके कागज आ गए। मैंने कहा भाई मैं वीज़ा के लिए जाऊंगा और मेरे को वहाँ पुलिस पकड़ लेगी। मैंने अपने दोस्त से बोला, अपने बेस्ट फ्रेंड से, मैंने कहा भाई मेरे को पुलिस पकड़ लेगी। बोले क्यों? मैंने कहा ना फर्जी कागज फ्रॉड वाले हैं, मैंने पिक्चरों में देखा है। मैंने कहा ये ना मेरे को डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाली पिक्चर लग रही है। मैंने कहा ये कुछ होगा। मैंने कहा यार मेरे को तो नहीं लगता। उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, जाके देख एक बार। अपन ने भाई गूगल से नंबर निकाल के फ़ोन करा। मैंने कहा है ना ऐसे अपॉइंटमेंट है मेरी, कंफर्म करना था। वो उठा रही हैं भाई, बात कर रहे हैं। अपन ने पूछा तो बोले हाँ आपका तो नाम है। यार ये तो चीज़ सही लग रही है। गए इंटरव्यू, वो वीज़ा लग गया, वीज़ा मिल गया। मैंने कहा यार चाणक्यपुरी में नेहरू प्लेस वाली एम्बेसी है, आज भी याद है, वहाँ से निकला था। वो नेहरू प्लेस में ना वो सारी छोटी छोटी दुकानें, मोबाइल कवरों की दुकान, पहले साइड में गया खंबे के, पासपोर्ट लेके पहले ओपन करके चेक किया। मैंने कहा मेरा ही है क्या? उम्मीद से ज्यादा मिल गया ना। मैंने कहा ये अपना है क्या? पढ़ा, मैंने कहा यार ये लगता अपना ही। उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद भी भरोसा नहीं। मेरे को भरोसा लिटरली तब हुआ जिस मैं पहले दिन यूएस लैंड कर गया था। मैंने कहा यार जेन्यून है ये तो ना, अपन आ गए हैं। तो फिर जाके स्टार्ट हुई जर्नी। फिर कंपनीज थी, फिर मैं क्रूज में भी था, क्रूज में भी एज ए शेफ किया है। तो यूएस में ही? यूएस में रॉयल कैरिबियन। पहली जॉब कितने की लगी थी? मेरी फर्स्ट जॉब जो यूएस में लगी थी उसमें मेरी सैलरी आती थी इंडियन करेंसी के हिसाब से 60,000 रुपए। अच्छा, 60,000 ओनली, नॉट टू मच। $1,000 $1,000 पकड़ लो, $1,000। अब तो वो एक टाइम था। तो फिर अपन ने स्टार्ट किया $1,000 से। $1,000 में भाई ठीक है, बहुत बड़ी बात है। 11,500 से निकले हुए इंसान को साला यूएसए दिख रहा है सामने है, और ऊपर से वो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। सैलरी तो मैटर कर ही नहीं रही अपने। तो यूएसए मैटर कर रहा है। यूएसए मैटर कर रहा है। मैंने कहा तो सैलरी मैटर नहीं कर रही। मार के जा रहे हैं, हमें तो वीजा मिल रहा है। अपन तो वीजा मिल रहा है, अपन तो स्टेटस डालते। फेसबुक का जमाना था, ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सिएटल, उतने में तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती थी उस टाइम पे। तो आज तो बात ही अलग है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अपने तो यही सही है। और देखो क्या है ना, अपन ने दिक्कत उनको होती है जिनने चालू किया हुआ ज्यादा से कि भाई ये मेरा पैकेज है। पैकेज डिस्कशन तो मुझसे बात, अब इंटरव्यूअर ने भी मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता था इसलिए तो नहीं ले लिया। उसने बोला व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मैंने कहा नथिंग। उसने कहा भाई इसको रख लो, एक एक्स्ट्रा की जरूरत में भी चल जाएगा। बोले काम करो। उसने सोचा होगा भाई ये स्टेप नहीं ले लेते अपन एक। पता है यूएस में मेन इंटर्नशिप में भी कितना मिल जाता है महीने का? 3,000। हाँ आराम से। तो जब आज मैं पे करता हूँ मैं सोचता हूँ मैं $1,000 में आ गया था क्या? मैंने कहा अपन बड़े सस्ते गधे उठा लिए। मैंने कहा भाई वो इंडियंस को बुलाते इसलिए था कि भाई यार ये अलग चल रहा है, और ऊपर से यस सर और करा रहे हैं। मैंने कहा पर फिर मेरे एक बात समझ में आई। मैंने कहा पर अब देखो, अब क्या ना, उम्मीद छोड़ी नहीं, चालू जीरो से किया। तो मैंने कहा मजा ही आता था। अपन ने इतना नीचे देख लिया था कि अब अपन को सब अच्छा ही लग रहा था। अब क्या है, अब लोग आज लगता है कि यार ये क्या आ गए थे उठ के। उस टाइम लगता था यार कोई बात नहीं, 11,500 थे, आज 6,500 रुपए। वहाँ प्याज छिल रहे थे, यहाँ खाना बन रहा है। उनको प्रमोशन, यहाँ पे एटलीस्ट मैं नान बना, यहाँ पे मैं नान बना रहा हूँ। मैंने कहा प्रमोशन हो गया तो अपन बढ़िया पास्ता बना रहे हैं। मैंने कहा ये हो गया, अब फोन पे बता सकते हैं पास्ता सीख गया हूँ, यूएस में हूँ। फिर भाई ग्रोथ हुई धीरे, फिर समझ में आने लगा ना कि अब इंडस्ट्री में ना क्या पॉलिटिक्स है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। फिर अपन ने राइट स्ट्रैटेजी समझी, राइट लोग जुड़े। क्या होता है ना, अपन अच्छे होते हैं ना, अपन को जिंदगी लोग अच्छे जोड़ती है। जैसे आज अपन मिले, आज अपन जब पहली बार मेरी अपनी बात हुई थी, अपना एक वो भाईचारा बन गया था कि तब आशीष भाई अब चाहे जो भी हो आना है, बैठना है, भले मिलेंगे। तो वो चीज़ चालू हुई। फिर राइट इंसान मिले, गाइडेंस मिली, अपन ने स्टार्ट किया, चलने लगे। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, अपनी भी कोई वर्थ है, अपने को टैलेंट आ रहा है, अपन सीख रहे हैं, एक हुनर है बेसिकली। और इस चीज़ का अपन फ्री में तो नहीं दे सकते फ़ायदा। तो अपन ने अपनी, वो कहते हैं ना, आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हो।
अगर आज कोई इंसान इस किसी कप को भाई 100 रुपए का है और अगर कोई 10 दे रहा है तो और आपको लगता है 90 से कम नहीं देना, तो अगर आपने दे दिया तो आप खुद ही अपनी वैल्यू घुमा रहे हो।